बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 163 का तर्जुमा। और जरा इनसे इस बस्ती का हाल भी पूछो जो समंदर के किनारे वाक़या थी। इन्हें याद दिलाओ वो वाक़या कि वहाँ के लोग सुबह हफ्ते के दिन अहकाम इलाही की खिलाफवर्जी करते थे, और ये कि मछलियां सुबह के दिन ऊपर ऊपर कर सतह पर उनके सामने आती थी और सुबह के सिवा बाकी दिनों में नहीं आती थी। ये इसलिए होता था कि हम उनकी नाफरमानियों की वजह से इनको आजमाइश में डाल रहे थे। सूरतुल अल-अराफ आयत नंबर 122। महक़क़ीन का गालिबन मैलान उस तरफ है कि ये मकाम अलिया या अलियाद या अलवत था, जहाँ अब इसराइल की यहूदी रियासत ने इसी नाम की एक बंदरगाह बनाई है और जिसके करीबी उर्दन की मशहूर बंदरगाह उक़बा वाक़या है। उसकी जाए वक़ुआ बहरा कज़्ज़म की उस शाख के इंतहाई सरे पर है जो जजीरा नुमा सीना के मशरकी और अरब के मगरब साहिल के दरमियान एक लंबी खलीज की सूरत में नजर आती है। बनी इसराइल के जमाने अरूज में ये बड़ा अहम तिजारती मरकज था। हजरत सुलेमान ने अपने बहरा कज़्ज़म के जंगी और तिजारती बेड़े का सदर मकाम इसी शहर को बनाया था। जिस वाक़े की तरफ यहाँ इशारा किया गया है उसके मुतल्लिक़ यहूदियों की कुतुब मुक़द्दसा में कोई जिक्र हमें नहीं मिलता और उनकी तरीके भी इस बाब में खामोश हैं। मगर कुरान मजीद में जिस अंदाज से इस वाक़े को यहाँ और सूरह बकरा में बयान किया गया है, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि नज़ूल कुरान के दौर में बनी इसराइल बिलअलुम उस वाक़े से खूब वाकिफ थे। और ये हकीकत है कि मदीना के यहूदियों ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे, कुरान के इस बयान पर कतन कोई एतराज नहीं किया। सूरतुल अल-अराफ आयत नंबर 123 सुब्बत हफ्ते के दिन को कहते हैं। ये दिन बनी इसराइल के लिए मुकद्दस करार दिया गया था और अल्लाह ताला ने इसे अपने और औलाद इसराइल के दरमियान पुश्तर पुश्त तक दायमी ऐद का निशान करार देते हुए ताकीद की थी कि इस रोज कोई दुनियावी काम ना किया जाए, घरों में आग तक ना जलाई जाए, जानवरों और लोंडियों गुलामों तक से कोई खिदमत ना ली जाए, और ये कि जो शख्स इस ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी करेगा उसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन बनी इसराइल ने आगे चलकर इस कानून की इलानिया खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। यूरमिया नबी के जमाने में जो सन 586 था 628 कवल मसीह के दरमियान गुजरे हैं, खास यरूशलेम के फाटकों से लोग सुब्बत के दिन माल व असबाब ले लेकर गुजरते थे। इस पर नबी मसूद ने खुदा की तरफ से यहूदियों को धमकी दी कि अगर तुम लोग शरीयत की इस खुला खुदा खिलाफ वर्जी से बाज न आए तो यरूशलेम नजर आतिश कर दिया जाएगा। यिर्मयाह 17:21-27 इसी की शिकायत हिजकिय्याह अल नबी भी करते हैं, जिनका दौर सन 536 था 595 कबल मसीह के दरमियान गुजरा है। चुनाचे इनकी किताब में सबत की बेहुरमती को यहूदियों के कौमी जराइम में से एक बड़ा जुर्म करार दिया गया है। हिजकिय्याह अल 12:20-26 इन हवालों से ये गुमान किया जा सकता है कि कुरान मजीद जिस वाक़े का जिक्र कर रहा है वो भी गालिबन उसी दौर का वाक़या होगा। सूरतुल अल-अराफ आयत नंबर 124। अल्लाह ताला बंदों की आजमाइश के लिए जो तरीके इख्तियार फरमाता है उनमें से एक तरीका ये भी है कि जब किसी शख्स या गिरोह के अंदर फर्मा बरदारी से इनहराफ और नाफरमानी की जानिब मैलान बढ़ने लगता है तो उसके सामने नाफरमानी के मौके का दरवाजा खोल दिया जाता है ताकि उसके वो मैलानात जो अंदर छुपे हुए हैं खुलकर पूरी तरह नुमाया हो जाएं, और जिन जराइम से वो अपने दामन को खुद दागदार करना चाहता है उनसे वो सिर्फ इसलिए बाज न रह जाए कि उनके इर्तिकाब के मौके उसे न मिल रहे हों।